जय जगन्नाथ दर्शक बंधु सार्थक भागवतर आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आलोचन आमे श्रवण करिबा ए संसार मध्य जदि आमे रही अहर्निशी भगवान नाम को कीर्तन करिबा, अहर्निशी भगवान कथा को श्रवण करिबा, भगवान कथा को श्रवण करी से हजिजा मजिजा ताहले कले आमे भगवान सानिध्य को सतरे लाभ करिपारिबा आ भगवान आम उपरे कृपा करिवे, आमको दर्शन देवे। चलतु सार्थक भागवत अति सुंदर भाव रे कथाटी को कहगला कहले घोर संसारे प्राणी पड़े आत्मानी स्तार पथ होड़ी आवेणु से जीव रूप बही जन्म मरण पथे थाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन को श्रोता बंदे अर्थटी कौन ताले मनीष कौन करे जो कथा दे भगवान को संसार को आसीतिला जेहेतु मनीष निज को उद्धार करने संसार को आसीतिला, किंतु मनीष जेतले संसार रे जन्म नेला, मनीष जेतले संसार भितर दिन को दिन बढ़िबा को लागिला, भगवान को जो कथाटी दे आसीतिला निजर उन्नति करिवो, निजर मंगल करिवो, निज को उद्धार करिवो, ए जन्म मरण रूपक चक्र रे बारंबार पड़िबो नाही, सेही कथाटी को संपूर्ण भाव रे भूलिगला। तेणु भागवतकार अति सुंदर भाव रे ही कथा को कहले कहले घोर संसारे प्राणी पड़े आउ आत्मानी स्तार पथ होड़ी से परे परे कौन है मनीष निजर मंगल कथाटी संपूर्ण भाव में बोलीगला। कहीं विषय बासना मनीष को एभली भाव में आकृष्ट कला, मनीष निज को उद्धार कर निजर मंगल कर आत्मा को किभली भाव में परमात्मा पाखे पहुँचेब से ही कथाटी को संपूर्ण भाव में भूलीगला। तेणु एणु से जीव रूप बही आउ जन्म मरण पथे था। मनीष एभली भाव में संसार भितर बुड़ीगला, दिने निजर मंगल कथाटी भूलिला बुझी पारिला नहीं, दिने निजर कौन मंगल करुची चिंता करि पारिला नहीं। आमे जो शरीरटी धारण करिचे ए शरीर मध्य जो भगवान सत्ता रही से सत्ता आत्मा को मनीष जानी पारिला नहीं। भागवतकार अति सुंदर भाव में कहती कहले आत्मार शरीर धारण अज्ञान एहार कारण मत्य मंडले देह बही जहार आत्मज्ञान नाही आउ तार जीवन कारण। ताहले ए शरीर मध्य जो आत्माटी रही मनीष जीवन काल जदि आत्मा को जानी पारिला नहीं, से परमात्मा सत्ता को अनुभव कर पारिला नहीं, ताले जीवनटा हम बेकार, तेने समस्ते करिवे धिकार। तेणु कहबार अर्थ मनीष संसार रही कौन करे संसार जावतिक जिनिस पछरे घूरी बुले, जावतिक जिनिस पाइबा घूरी बुले, जावतिक जिनिस किभली भाव में मिलिबो, ए संसार आनंद किभली भाव में मिलिबो, ए सांसारिक आनंद किभली भाव में पाइबो, आउ घर मोर स्त्री मोर पिला मोर गाड़ी मोर जमी बाड़ी मोर एभली चिंता करी निजर कौन सी मंगल कर पारा ना, एभली भाव में समय आसे शेष में मनीष को ये शरीर त्याग कर जाको पड़े। तेणु शास्त्रकार कहती कहले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्रवर्ती परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च फलस्वरूप मनीष कौन कला आउ थे पुनर्बार जन्म मरण रूप चक्र रे बारंबार पड़ा। तेणु जन्म मरण रूपक चक्र ऊर्ध को जावाई ए जन्म मरण रूपक चक्र रे बारंबार न पड़ापी आमको भगवान सानिध्य को लाभ करने को पड़ो। दिनकर कथा नारद महामुनि कौन कले पृथ्वी पृष्ठ को भ्रमण करने आसिले, देखा चाहिए जे लोक मैंने कौन कर। नारद जीवा समय देखिले जने मोचीटीए गोटे जगार बसी एवं सेठी कौन करुच्ची चप्पल को सिलौची, किंतु मन भितर मंत्र को रखी आउ मंत्र भितर मन को रखी मुखरे कौन कर श्री राम जय जय राम
श्रीराम जय जय राम भगवान नाम को बारंबार उच्चारण करुच्ची किंतु कर्म लगी जाए कर्म लगे सुधा भगवान नाम को उच्चारण करने मोची भूली ना नारद देखिले जे मोची लोकटा जोता सिलौची किंतु कौन करुच्ची भगवान नाम को सी बारंबार उच्चारण करुच्ची भगवान नाम को सी बारंबार मन पकाउछि जाई नारद किसी समय मोची पाखे ठिया जेते बेले मोची लोकटी देखिला नारद को कहला नारद जी आपण मते गोटे कथा कहि पारिबे कि मो भगवान नाम को सदा सर्वदा गायन करुच्ची पठन करुच्ची मनन करुच्ची आम भितर हजि जाउची किंतु गोटे कथा मु जानी पारुनी भगवान मते जन्म रे दर्शन देवे नारद कहले मु ए कथाटी कहि पारिबि नाही ठीक अछि जदि तुमे ए कथाटी पचारुच मु जाई भगवान को पचारी आसी तुमको ए कथार उत्तर देबी एभली कहि नारद चाली गले जाऊ जाऊ देखिले गोटे बट वृक्ष मूल रे बसिचंती जने साधु एवं साधु जनक हाथ में जपामाल धरिचंती से बैरागी साधु घर द्वार समस्त त्याग करिचंती किंतु भगवान नाम को बारंबार स्मरण करुचंती उच्चारण करुचंती नारद जाई देते बेले पहुंची गले साधु पाखे साधु देखी प्रणाम करदेले नारद को जानीदेले नारद महामुनि आसिचंती कहले नारद जी टिके कहि पारिबो कि मो बारंबार भगवान को डाकुची सबु किछि वैराग्य त्याग कर देछि घर छाड़ी देछि द्वार छाड़ी देछि संसार छाड़ी देछि आसी जाइछि जंगल को कौन पाइना भगवान सानिध्य को लाभ करबा पई आ अहर्निशी भगवान नाम को उच्चारण करछि ताले मते भगवान केबे दर्शन देबे मते कहि पारिबो कि सही समय नारद कहले समान प्रश्न समान उत्तर कौन कहवा को पड़ो मु तो जानी ना ए विषय तेरे कहले ठीक अच्छे साधु जी तुम्हें अपेक्षा कर मुझे भगवान को पचारि आसी तुमको यही उत्तर टी कहीदेवी साधु भी खुशी नारद एभली कही चलीगले भगवान विष्णु पुरक जा पहुँचले भगवान विष्णु पाखे बोले प्रभु मत्स्य मंडल को जाइली देखिली लोक मानकर चिंताधारा समस्ते काय मन वाक्य आपण को जप करुचंती आपण को पूजा करुचंती आपण को ध्यान करुचंती ताहले प्रभु कहि पारिबे कि दुई जन भक्त मते प्रश्न करिचंती जे सेमाने अहर्निशी आपणकर नाम को गायन पठन श्रवण कीर्तन करुचंती किंतु आपण सेमान को केबे दर्शन देबे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जेते बेले नारद मुखर विष्णु यही कथाटी को शुणिले कहले नारद जी तुम्हें जाई कहि दियो से दुई जन भक्त को से बट वृक्ष जेतटी पत्र रही से पत्र संख्या जेते सेते जन्म पर मुझे दर्शन देवी नारद जेते बेले यही उत्तरटी शुणिले किछि भल लागिला नाही बोला भक्त काकुति मिनती होई भगवान को डाकुची किंतु भगवान कहउचंती से बट वृक्ष तो लक्ष लक्ष पत्र रही सेते जन्म पर भगवान दर्शन देवे ठीक अच्छे यह चिंता कर जाई प्रथम नारद पहुँचले साधु पाखे साधु देखिले नारद आसिले उत्तरटी मिलगला भगवान पाखक जाइते कहले नारद जी भगवान कौन कहले से समय नारद कहले भगवान जहाँ कहले तुम्हें शुणिले प्रकृत में तुमको भल लगे साधु कहले ना ठीक अच्छे भल लगे भगवान मुख निश्रुत बाणी ना निश्चित भाव में भल लगे कहीदियो से समय नारद कहउचंती भगवान कहले जो बट वृक्ष मूल बसी तुम्हें भगवान नाम को कीर्तन करुच से गछरे जेतटी पत्र अच्छी सेते जन्म पर भगवान तुमको दर्शन देवे से समय साधु चिंता कले बट वृक्ष तो लक्ष लक्ष पत्र अच्छी कौन एते जन्म आमको अपेक्षा करने को पड़ो ए जन्म हम ना तेणु से कौन कले साधु समस्त जपामाल पत्र थोदे चलीगले अन्य रास्तार सेठू नारद फेरिले मोची पाखक मोची पचारिला नारद जी आपण तो जाइथिले ना भगवान पाखक भगवान कौन कहले अरे मोची भगवान कहले 1 लक्ष जन्म अर्थात बट वृक्ष जेते पत्र अच्छी सेते जन्म पर तते भगवान दर्शन देवे से समय रे से मोची लोक जनक कौन कला अत्यंत आनंद रे उत्फुल्लित हो गला आहरी नाचिबा को लागिला समस्त प्रकार दुर्वासना को बाहर कर दे नाचिबा को लागिला गछ ऊपर को चढ़ी जाउची गछ तल को आसी जाउची एभली भाव रे भगवान नाम आउरी जोर से कीर्तन कला से ही समय भगवान सर्पांग प्रकंपित प्रतिध्वनित होला भगवान कौन कले आसी गले मत्यपुर को से ही मोची सम्मुख को से ही समय नारद ठिया होइचंती देखिले भगवान अचल महामेरु दारु ब्रह्म छती सानिध्य को छाड़ी आज भक्तर मनस्तात्विक चिंताधारा को परिप्रकाश करने आज भक्त सम्मुख नारद कहले प्रभु आपण केते मिछुआ आपण परा एबे टिके तले कहिथिले आपण परा किछि समय पूर्वर कहले जे मते ताकू कहि दियो ते गछरे जेतनी पत्र अछि सेते जन्म पर मु ताकू दर्शन देबी किंतु आपण
ଅବିଳମ୍ବେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତର ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତର ସମର୍ପଣ, ଭକ୍ତର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆତ୍ମାହୁତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଲା, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେଲା, ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ବାସନାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଆସି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ସବୁ କିଛି ସାଧନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆହା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଜୀବ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଭକ୍ତ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର ହେଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।